नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर, जहां हम दुनिया और भारत के सबसे बड़े मुद्दों को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस शहर में रहते हैं वो वाकई में रहने लायक है या नहीं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये भारत के सबसे बड़े और चमकते शहर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया के 100 सबसे रहने लायक शहरों की लिस्ट में भी नहीं आते? आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने भारत की आंखें खोल दी है। हम जानेंगे कि डेनमार्क, जापान और ऑस्ट्रिया जैसे देश कैसे अपने शहरों को स्वर्ग बना रहे हैं और भारत कहां चूक रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है वो जवाब जो भारत को रहने लायक देश बना सकता है। क्या सच में किसी शहर को रहने लायक बनाने के लिए ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफी हैं? भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में ये सब कुछ है, फिर भी वे दुनिया के 100 सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों की लिस्ट में नहीं आते। 2025 के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे भारत के टॉप शहरों की रैंकिंग 173 में से 141 है। ये रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की है, जबकि यही वो शहर है जहां देश भर से लोग बेहतर नौकरी और जिंदगी की तलाश में आते हैं। अब इनकी तुलना करें दुनिया के टॉप शहरों से, जैसे डेनमार्क का कोपेनहेगन, जिसने ऑस्ट्रिया की वियना को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। कोपेनहेगन को हाल ही में दुनिया का सबसे खुशहाल शहर भी माना गया है। यहाँ स्टेबिलिटी, स्थिरता, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में परफेक्ट स्कोर मिला है। वियना को हेल्थ केयर में सबसे ऊंची रैंक मिली है और एजुकेशन व इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसे परफेक्ट अंक मिले हैं। स्विट्जरलैंड के जेनेवा और ज्यूरिक जैसे शहर भी उच्च गुणवत्ता वाली जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। अंतर क्यों है? इन टॉप शहरों की एक खासियत है मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर जीवन सुविधाएं। ये सिर्फ ऊंची इमारतें और सड़कें नहीं होती, बल्कि साफ सुथरी पब्लिक जगहें, पार्क, आउटडोर स्पेस और ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो लोगों को आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, ये सब मायने रखते हैं। बीबीसी ने इन शहरों के निवासियों से बात की और सभी ने कहा कि शांति से ट्रैवल कर पाना उनकी जिंदगी को आसान बनाता है। वहां किसी को रोज कार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है, सुरक्षित, समय पर और आरामदायक। अब तुलना करें भारत के शहरों से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, जहां लोग रोज घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तो कमजोर है या पहले से ज्यादा बोझ में है। शहर प्रदूषित है, भीड़ भाड़ है, हेल्थ केयर सुविधाएं सीमित है और सुरक्षा की चिंता ज्यादा है। क्या कुछ अच्छा भी है? हाँ, दिल्ली में मेट्रो है, मुंबई में लोकल ट्रेनें हैं और नई मेट्रो लाइनों पर काम हो रहा है। भारत अब भी एक विकसित हो रहा देश है, इसलिए सीधी तुलना यूरोप या जापान जैसे देशों से करना सही नहीं होगा। लेकिन हम अपने शहरों को रहने लायक तो बना ही सकते हैं। जोहो कंपनी के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने हाल ही में कहा कि हमें अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जोर देना चाहिए। बेंगलुरु की टनल रोड और विवाद। हाल ही में 18,500 रुपए करोड़ की टनल रोड परियोजना की बात हुई, जिसके लिए राज्य सरकार ने टेंडर भी मांगे। विपक्ष बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि उन 10% लोगों के लिए है जिनके पास कारें हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बेंगलुरु को टनल रोड नहीं, ज्यादा बसें और मेट्रो चाहिए। श्रीधर वेम्बु ने इस बात का समर्थन किया और सिंगापुर का उदाहरण दिया, जहां कारों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए कार खरीदने से पहले एक महंगा सर्टिफिकेट लेना होता है। भारत के शहर सिंगापुर से कहीं ज्यादा घने हैं और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना और भी जरूरी है। क्या होना चाहिए आगे? भारत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। नए प्रोजेक्ट लगातार लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि ये प्रोजेक्ट्स सोच समझकर, आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर और टिकाऊ, सस्टेनेबल तरीके से बनाए जाएं। छोटे शहरों का विकास होगा
तो बड़े शहरों पर दबाव घटेगा, रियल एस्टेट सस्ता होगा और लोग अच्छे घर ले पाएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। हमारे देश के कई शहरों में आज बदलाव की लहर दौड़ रही है। मेट्रो बन रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं और चौड़ी सड़कें तैयार हो रही हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल यही है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी ये शहर वास्तव में रहने लायक बन पाए हैं? इसका जवाब है नहीं, और वजह है बढ़ती आबादी, फैलती झुग्गी बस्तियां, स्लम्स, अत्यधिक ट्रैफिक और खराब बुनियादी सुविधाएं। आंकड़े जो परेशान करते हैं, भारत की शहरी आबादी। वर्तमान में भारत की कुल आबादी का लगभग 35% हिस्सा शहरों में रहता है। अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा 40% से ऊपर जा सकता है, यानी करीब 60 करोड़ लोग। स्लम्स की सच्चाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.5 करोड़ लोग स्लम्स में रहते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में स्लम आबादी पूरे शहर की 20 से 40% तक है। धारावी, मुंबई एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जहां करीब 10 लाख लोग मात्र 2.1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। क्राउडिंग और बेसिक अमेनिटीज की कमी। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 प्रमुख शहरों में से 6 शहरों में लोगों के पास साफ पानी और शौचालय की सुविधा तक नहीं है। ज्यादातर स्लम्स में कूड़ा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा नगण्य या अनुपलब्ध है। असली रहने लायक शहर की परिभाषा क्या होनी चाहिए? ऊंची इमारतें और चमचमाती सड़कें सिर्फ बाहरी सुंदरता है। एक शहर वास्तव में रहने लायक तब बनता है जब हर नागरिक के पास साफ पानी, स्वच्छता और बिजली हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, हर किसी के पास सुरक्षित और गरिमापूर्ण आवास हो, ना कि कच्ची झुग्गियां। शहर में हर वर्ग के लिए सस्ती सार्वजनिक परिवहन और खुली जगहें, पार्क, लाइब्रेरी, सामुदायिक केंद्र हो। स्लम का हल सिर्फ हटाना नहीं, सुधारना है। अक्सर सरकारें स्लम हटाकर वहां मॉल या अपार्टमेंट बना देती है, लेकिन झुग्गियों में रहने वालों का क्या? उन्हें शहर के बाहर धकेल दिया जाता है, जहां न नौकरी है न सुविधा। असल समाधान है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, वहीं पर दोबारा अच्छे मकान बनाना, सस्ती हाउसिंग स्कीम्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की योजनाओं को स्लम्स में लागू करना। नतीजा, जब तक शहरों में अमीर और गरीब के बीच बुनियादी जीवन स्तर का फासला कम नहीं होगा, तब तक कोई भी शहर रहने लायक नहीं बन सकता, चाहे वहां कितनी भी ऊंची इमारतें क्यों ना हो। निष्कर्ष, शहर का असली विकास तभी होता है जब हर नागरिक, चाहे वो झुग्गी में रहे या अपार्टमेंट में, खुद को उस शहर का हिस्सा महसूस करे। रहने लायक शहर वही है जहां इंसान को इंसान की तरह जीने का हक मिले। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हमारे शहरों में मॉल है या ऊंची इमारतें। सवाल ये है कि क्या आम आदमी चैन से जी पा रहा है? जब तक हमारे शहरों में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित सड़कें, साफ हवा और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी, तब तक हम वर्ल्ड रैंकिंग में पीछे ही रहेंगे। लेकिन उम्मीद जिंदा है। भारत में बदलाव की लहर चल रही है और शायद अगली लिस्ट में हम भी टॉप 100 में हों। आपको क्या लगता है? क्या दिल्ली, मुंबई जैसे शहर वाकई में रहने लायक है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडी वर्ल्ड स्टूडियो।